तो ये जो स्कैनर है ना आपको इतने अच्छे अच्छे हाई पोटेंशियल ट्रेड सेटअप्स ला के देगा। अभी यहाँ पे है ना, देखो ना, तो यहाँ पे मैंने सारे क्राइटेरियाज डाल के रखे हैं। आप देखो कितना ब्यूटीफुली ये पर्टिकुलर स्टॉक ने ये क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। ये 50 EMA पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। ओके, बार बार सपोर्ट ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं जो चीज़ आप मुझे हमेशा पूछा करते हो कि सुनील सर स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। सुनील सर, हम लोग जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें, मोमेंटम स्टॉक्स को कैसे ढूंढें। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपकी वो जो दुविधा होती है स्टॉक को सिलेक्ट करने की, स्टॉक को फाइंड करने की फॉर स्विंग ट्रेडिंग, वो दूर हो जाएगी। तो ये वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ only made for learning purpose. This video is only made for educational purpose and I am not giving any financial advice or buy or sell recommendation. Okay? तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और सीखते हैं कि मोमेंटम स्टॉक्स को कैसे फाइंड करना है, कैसे सिलेक्ट करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अभी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड मोमेंटम स्टॉक इन 1 मिनट। दोस्तों, अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर समझाता हूँ कि ये पूरा क्राइटेरिया क्या है और फिर मैंने ना स्कैनर बिल्ड किया है जो आप लोगों को देने वाले हैं हम लोग बिना कोई चार्ज के। ओके, तो इसका जो मतलब ये जो स्कैनर है उसका लिंक कहाँ मिलेगा, स्कैनर कैसे बिल्ड किया है, इसके अंदर क्या रूल्स डाले हैं, और फिर आपको जैसे ही क्लिक करोगे ना उस स्कैनर के ऊपर आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहला जो मैंने क्राइटेरिया रखा है स्कैनर में वो ये है कि आपका जो स्टॉक है, ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक जो स्टॉक है एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। ओके, एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। और अप ट्रेंड में क्या होता है ना कि ये जो एरिया होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन के होते हैं। ओके, और ये जो एरियाज होते हैं ये एक्सपांशन के होते हैं। ओके, ये एक्सपांशन। तो अगर कोई भी स्टॉक के अंदर रेंज कॉन्ट्रैक्शन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन और रेंज एक्सपांशन अगर है तो उसके अंदर एक प्रॉपर अप ट्रेंड मिलेगा। और बाद में मैंने जो क्राइटेरियाज रखे हैं कि वो हमारा जो स्टॉक है वो मतलब समझो कि यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है। समझो कि एक स्टॉक था, ओके, और यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है और यहाँ पे है ना वो 6% का ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, मैंने जो क्राइटेरिया रखा है वो ऐसे रखा है कि एक पैटर्न बनना चाहिए और वहाँ पे ब्रेकआउट मिलना चाहिए, और वो जो ब्रेकआउट है वो 6% के ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि हमारा जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो हमारा जो स्कैनर है ना वो ऐसे स्टॉक ला के देगा कि जो पर्टिकुलर डे के दिन हम लोग स्कैनर यूज़ कर रहे हैं वो दिन जो भी स्टॉक्स अप टू 6% तक बढ़े हैं, ओके, वो सारे स्टॉक हमारा स्कैनर ला के दे देगा। ओके, तो पहला क्राइटेरिया अप ट्रेंड। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि ब्रेकआउट कैंडल जो है वो 6% के ऊपर नहीं होगा और आपको वैसे ही स्टॉक व स्कैनर आपको पूरी लिस्ट ला के दे देगा, आपको मेहनत नहीं करना है। उसके बाद में मैंने जो क्राइटेरियाज लगाए ना कि वो जो हमारे स्टॉक है, ओके, 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, ओके, 50 के ऊपर होना चाहिए और 200 के ऊपर होना चाहिए। तो 200, 50 एंड 20 ये तीनों EMA क्या करते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, ये मिड टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। दोस्तों, आपको है ना एक बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करना है और अगर आप वो स्टॉक सिलेक्ट करते समय सारे EMA के ऊपर ट्रेड करते हुए देखते हो तो वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है ना वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम वाला स्टॉक है, क्योंकि वो तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब उसके अंदर मोमेंटम है, तो ही तो आपको मोमेंटम स्टॉक मिलेंगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया है कि 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA के ऊपर होना चाहिए ऑन DTF, डेली टाइम फ्रेम। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और ये जो पूरा जो स्टॉक सिलेक्शन का हम लोग पूरा प्रोसेस देख रहे हैं इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही देखना है। ओके, और फिर बाद में हमें इसमें देखना है कि वॉल्यूम है वो कैसा है। ओके, और कोई पैटर्न बन के स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस के पास में आ रहा है क्या। तो ये पूरा मोटा मोटी क्राइटेरिया है मोमेंटम स्टॉक को सिलेक्ट करने का। क्या है? मोमेंटम स्टॉक को सिलेक्ट करने का। अब दोस्तों, जो मैंने स्कैनर बिल्ड किया है ना वहाँ पे मैं लेके जाता हूँ
और वन बाय वन इन डिटेल्ड हम लोग समझते हैं कि स्कैनर कहाँ मिलेगा, स्कैनर मिलते ही हम लोग को स्टॉक्स जो दिखेंगे उसमें से कौन से स्टॉक हमें बेसिकली हमारे वॉच लिस्ट के अंदर रखने हैं और जो प्रायोरिटी के ऊपर रखने हैं, जो जिनका सेटअप अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये जो लिंक है, ओके, फाइंड मोमेंटम स्टॉक्स इन 1 मिनट सुनील गुर्जर, मतलब ये मैंने ऐसा एक स्ट्रेटजी का नाम दिया है। अगेन आई एम टेलिंग यू दोस्तों, दिस वीडियो इज मेड फॉर लर्निंग पर्पस, आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन एंड इट्स अ प्योर लर्निंग वीडियो विच विल इंक्रीज योर नॉलेज, सिंपल एज दैट। ओके, सो अभी यहाँ पे है ना, देखो ना, तो यहाँ पे मैंने सारे क्राइटेरियाज डाल के रखे हैं। ओके, वॉल्यूम का, और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो ब्रेकआउट आता है, ओके, ये जो ब्रेकआउट आएगा इसके अंदर एक क्राइटेरिया है कि समझो कि ये एक ये एक कैंडल बनी कल के दिन। ओके, कल के दिन जो कैंडल बनी, आज का जो कैंडल है वो कल के क्लोज के ऊपर ओपन होना चाहिए। अगर आज का जो कैंडल है वो कल के क्लोजिंग के ऊपर ओपन होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेट करता है कि आज के दिन अच्छी शुरुआत हुई है वो पर्टिकुलर स्टॉक की। तो ये जो मैंने स्कैनर बिल्ड किया ना दोस्तों, इसके अंदर मैंने सारे रूल्स को एम्बेड किया है, सारे रूल्स को डाल दिए हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट क्लिक करना है लिंक के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये जो लिंक है, ओके, यहाँ पे सुनील गुर्जर लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लिंक हमने बनाया है। ओके, अब ये लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सअप टीम का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करिए। ओके, वो आपको रीडायरेक्ट करेगा व्हाट्सअप के ऊपर, और वहाँ पे आपको वो ऑटोमेटिक मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि फाइंड मोमेंटम स्टॉक का स्कैनर चाहिए, आपको वहाँ पे सेंड कर देना है। तो आपको फिर मेरी जो टीम है वो सेंड कर देगी ये लिंक। ओके, एंड फिर ये जो लिंक है आप जैसे ही क्लिक करोगे, वो जो आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप के ऊपर, जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये जो पूरी लिस्ट है ना, ऐसे जो पर्टिकुलर दिन के मतलब जो पर्टिकुलर डे पे आप ये लिंक पे क्लिक करोगे, वो पर्टिकुलर डे के दिन जो भी स्टॉक्स ये हमारे जो स्कैनर के जो क्राइटेरियाज हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आपके लिस्ट के सामने आ जाएंगे। सबसे पहला स्टॉक ये बता रहा है कि जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज। नाउ जायसवाल नेको इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा लग रहा था, हम लोगों ने देखा ये जो स्कैनर है वो जो निकाल के दे रहा है ना, इट्स अ वेरी नाइस कंपनी, इसने आइडेंटिफाई करके दिया। मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो जायसवाल निको हम लोग एक कॉपी करते हैं यहाँ से। अब जो भी स्टॉक्स आपको दिखेंगे ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो अलाइड ब्लेंडर्स, देखो ओके कैसे मस्त अभी टाइट रेंज था और टाइट रेंज से ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो स्कैनर है ना, आपको इतने अच्छे अच्छे हाई पोटेंशियल ट्रेड सेटअप्स ला के देगा जो आपको अपने वॉच लिस्ट पे रखने हैं। ओके, तो ये अभी आपको करना क्या है, इसको लेके जाना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ओके, और यहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, ओके जस्ट अ मोमेंट, ये देखो जैसे आप पेस्ट करोगे तो हमने देखा कि ये जो स्टॉक है ना, ये तो 11 साल के, आई गेस 17 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये जो स्कैनर है ना, देखो कितना मस्त है, ये स्कैनर ने आइडेंटिफाई करके दिया है ये 17 साल वाले रेजिस्टेंस का जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है। अभी जो हम लोग जो स्कैनर यूज़ कर रहे हैं, जो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये स्कैनर ने हम लोग को ये 17 साल के मल्टी ईयर के स्टॉक को आइडेंटिफाई करके दिया है। ओके, और यहाँ पे आप वॉल्यूम एक्शन देखो, ओके कितना अच्छा वॉल्यूम एक्शन है। ओके, एंड ये जो वॉल्यूम एक्शन है ये क्या दर्शाता है कि जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो भी इच्छुक हैं, ओके ये पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, और अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। नाउ अभी ये अच्छा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, ये देखो लुक एट दिस। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में 2 से 3 दिन इसने वेट किया ये स्टॉक ने। ओके, अभी मैं आपको पूरा समझाता हूँ। 2 से 3 दिन वेट किया, ये जो कैंडल थी ना, ये बेरिश कैंडल थी। ओके, इसके बाद में ये 2 दिन और प्राइस नीचे आया। ओके, एंड फाइनली आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे ये शायद रीटेस्ट ले सकता है, और अभी यहाँ से रीटेस्ट लेके एक अच्छा वापस बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक बताया है। तो ऐसे सेटअप को ट्रेड कैसे करते हैं, जैसे ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इसका ब्रेक हमें मिलता है, इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है, ओके तो हम लोग ऐसे पर्टिकुलर काउंटर को हमारे ये मतलब ऐसे पर्टिकुलर काउंटर्स के अंदर हम लोग एक्शन ले सकते हैं, और ये जो है हमारा इनवैलिड जोन होता है। अगेन दोस्तों, इट्स अ स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो, ओके फॉर स्टॉक सिलेक्शन।
So why I'm saying all this over and over again, because I am not giving any guarantee in this video ki if you use this, that will happen, this will happen. No, I am giving a learning. Okay, it's a pure learning for you guys, so that you can increase your swing trading skill to one level higher. ओके तो ये देखो अभी यहाँ पे ये जो स्टॉक सिलेक्ट करने करके दिया हमारे स्कैनर ने, एंड हम लोग और देखते हैं अलाइड ब्लेंडर्स. ओके अभी इसको भी कॉपी करते हैं. ये देखो, तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरे चार्ट सेटअप के ऊपर जो हमारे स्कैनर ने हमें ढूंढ के दिया है अलाइड बेंडर्स. उसके अंदर हमारा रूल क्या था कि स्टॉक शुड बी ट्रेडिंग अबाउट 20 EMA 50 EMA. आप देखो कितना ब्यूटीफुली ये पर्टिकुलर स्टॉक ने ये क्राइटेरिया को फुलफिल किया है. ये 50 EMA पे बार बार सपोर्ट ले रहा है. ओके बार बार सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल भी हमें देखने मिला है. ओके एंड वन मोर बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस काउंटर इज़ कि ये देखो यहाँ पे है ना हमें एक बुलिश क्रॉस ओवर भी मिला है 20 और 50 EMA का. एंड नॉट ओनली दिस, आप यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो. ओके सो आई एम नॉट सेइंग कि ये स्टॉक हमें आपको बाय करना है, सेल करना, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट. मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे ट्रेड सेटअप हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो ढूंढ के देता है. अभी जो भी आपके स्टॉक्स की लिस्ट आएगी स्कैनर के ऊपर, वो आपकी मर्जी, आपको कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है जो आपके मन को भाता है, जो आपके दिमाग को तसल्ली देता है कि हाँ ये पर्टिकुलर काउंटर अच्छा है. आप उसके अंदर जो चाहो वो कर सकते हो. ओके इट इज़ कम्प्लीट डिपेंडेंट ऑन यू. बट ये जो स्कैनर के अंदर जो स्टॉक्स मिलेंगे वो कैसे रीड करने हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और कैसे सेटअप्स हमें मिलते हैं. ओके ये देखो अभी हम लोग नीचे चलते हैं. अक्यूटास केमिकल. Okay, so again like I want to give one disclaimer कि because I am a SEBI registered research analyst, so I have given this trade idea to our prime members, so it is very mandatory to give the disclaimer if I have given any call to my prime subscribers. तो ये stock मैंने already वहाँ पे दिया हुआ है, so my view might be biased. ओके बट अगेन ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर ने ये जो स्टॉक है उसको भी ढूंढ के दिया है, अक्यूटास केमिकल को. ओके तो आप देख सकते हो अक्यूटास केमिकल का भी मैं सेटअप समझाता हूँ. ये देखिए, ये देखो आप इसका सेटअप देखो. ओके प्रॉपर स्टॉक सर्व कर रहा है 20 और 50 EMA पे. ओके और फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे है ना हमें ये देखने को मिला था क्या, एक पूरा पैटर्न, प्रॉपर पैटर्न देखने मिला. ओके और यहाँ पे ये जो बेसिंग था, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट था फेल हो गया, उसके कारण ये दिस काइंड ऑफ बिकेम कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न. ओके और ये हैंडल बनाया और अभी आज इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ से. ओके सो ये काउंटर, ये जो हमारा स्कैनर था इसने ढूंढ के दिया है. इसके अंदर वॉल्यूम एक्शन देखो आप, ये देखो. आपको कभी भी कोई भी काउंटर में अगर ऐसी वॉल्यूम दिखती है ना, तो आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ये ऐसा सेटअप क्यों बना रहा है. ओके देयर माइट बी समथिंग इंटरेस्टिंग इनटू दिस प्राइस एक्शन. ओके तो वो आपको चीज़ को ध्यान रखते हुए स्टॉक को रिव्यू करने हैं. ओके ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और ये जो स्कैनर जो हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आइडियाज़ को ढूंढने के लिए. ओके वहाँ पे कैसे स्टॉक्स मिलेंगे. देखो मदरसन सुमी देखो. ओके ताज जीबी के देखो, अभी ये रेजिस्टेंस के जस्ट यहाँ पे ट्रेड करो और ये ब्रेकआउट दे सकता है. ओके तो ताज जीबी के एक काफ़ी अच्छा इसने ट्रेड सेटअप ढूंढ के दिया है. ये देखो. ओके तो यहाँ पे मोटा मोटी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा. ओके मोटा मोटी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एंड आपको जल्दी से ये जो स्कैनर है आपको पूरा से मतलब जो भी मोमेंटम स्टॉक्स है उसको ढूंढ के दे देगा. ये देखो अभी इसके अंदर आप एक चीज़ को नोटिस करो तो लुक एट दिस. इसके अंदर सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है. ओके और ऐसे अगर आपको आइडियाज़ दिखते हैं तो आपको अपनी वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना चाहिए. ओके और आपको कैसे ट्रेड करना होता है ये देखो. यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट कैंडल का वेट करते हैं, एंड देन फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे एक्शन लेते हैं और इनवैलिड जोन होता है हमारा. ओके so I hope you guys are understanding this swing trading learning video wherein I'm trying to give you a learning as to how you should identify the stocks, the momentum stocks for swing trading. Okay so और आगे बढ़ते हैं. ये तो पूरा मैंने आपको समझाया था कि ये पूरा कैसे काम करता है स्ट्रेटजी. ओके यहाँ पे हम लोग सारे स्टॉक्स को देख रहे हैं वन बाय वन.
ये देखो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे हैं। सो द ब्यूटी ऑफ दिस स्कैनर इज दैट आपको ना ये बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे ढूंढ के देगा जो रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, देखिए आप, ओके यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ, अभी यहाँ पे वापस ब्रेकआउट की आशंका दिख रही है। ओके तो यहाँ पे जो अगेन पैटर्न है आप देख सकते हो, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो स्कैनर है इसको यूज़ करो। ओके अगेन मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे कि स्कैनर कहाँ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप की टीम का, उसके वो लिंक के ऊपर क्लिक करो, आपको स्कैनर का लिंक मेरी टीम प्रोवाइड कर देगी। दोस्तों आप ये स्कैनर को यूज़ करो, डेली बेसिस पे यूज़ करो, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो, बाद में उनका फॉरवर्ड टेस्टिंग करो कि ये कैसे चले, स्टॉक्स कैसे चले या नहीं चले, इनका रिजल्ट क्या था। फिर आप देखो कि ऐसा कॉमन क्या है। ओके जो मैं डेली बेसिस पे जो मोमेंटम स्टॉक आइडेंटिफाई करके देता है स्कैनर, कौन से टाइप ऑफ सेटअप के ऊपर ध्यान देना वो तो मैंने आपको बता दिया है। ओके तो जब आप इसको यूज़ करोगे, तो जब यूज टू हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको एग्जैक्ट तरीके से सेटअप को यूज़ करना है। ओके ये देखो अभी थोड़ा नीचे आते हैं, प्रदीप फॉस्फेट का चार्ट है, नॉर्दर्न आर्क का है, देखो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, कितना मस्त इसने सेटअप ढूंढ के दिया। एंड यहाँ पे ये जो ट्रेड सेटअप था ना, ये जब ये जो ब्रेकआउट हुआ ना ये वाला, तभी भी हमें ये जो हमारा स्कैनर है इसने ढूंढ के दिया था। ये देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ब्रेकआउट दिख रहा है, ये गरुड़ा। ओके आई गेस मेरे कोई पास्ट में कोई मैंने वीडियो के अंदर ये वाला काउंटर भी मैंने कवर किया होगा। ये देखो कप एंड हैंडल रिवर्सल और कंटिन्यूएशन, वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन कॉल इट। ओके सो यहाँ पे ये जो टाइटनेस आया था, ये जो टाइटनेस आया था, और टाइटनेस के बाद में जो ब्रेकआउट मिला, ये ब्रेकआउट 20 EMA के ऊपर था, 50 के ऊपर था, ये देखो आप देख सकते हो, ये देखो। सो और एट द सेम टाइम आपको क्या देखना है, वॉल्यूम एक्शन। ये देखो वॉल्यूम एक्शन देखो, एंड देन इट जस्ट रैन अप वन वे। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं जस्टिस कर पा रहा हूँ सिखाने में और आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों एक पॉजिटिव कमेंट डालना। आपके सारे कमेंट्स मैं पर्सनली रीड करता हूँ और इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट फॉर यू गाइस। ओके एक दो और लास्ट स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल बी डन एंड डस्टेड। ये देखो ये हमारा निप्पॉन लाइफ का चार्ट है, इसको भी हम लोग स्टडी करते हैं कि ये जो काउंटर हैं कितना मस्त हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दिया है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं एक और नए ट्रेड सेटअप पे। ओके जो हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दिया है, दैट इज़ निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। लुक एट द चार्ट सेटअप। सो नाउ हाउ यू नीड टू ट्रेड सच सेटअप्स आई विल टेल यू। लुक एट दिस। ये देखो अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे जो पूरा ये फेस था काइंड ऑफ कप एंड हैंडल का। ये वाला जो पूरा जो था हमारा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद में नीचे आया, यहाँ पे टाइटनेस बिल्ड किया। अब दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना होता है ना कि जब ये टाइटनेस हो रही होती है और जो मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल्स जब उसका ब्रेकआउट होता है, तो ये जो कैंडल है ना, ये वाली ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था। तो आपको ऐसे कैंडल्स के ऊपर ध्यान देना है और बाद में वहाँ पे आप अपना जो भी आपको एक्शन लेना है ले सकते हो, जो चार्ट के ऊपर जैसा आपको ट्रेड सेटअप दिख रहा है। बट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट इफ़ यू यूज़ ऑल द क्राइटेरियाज थरोली और प्रॉपरली, तो आपको ऐसे स्टॉक्स के सेटअप मिलेंगे ये स्कैनर से, और आपको ये तरीके से रीड करना है। और उसके बाद में देखो आज कितना वापस एक फॉलो ऑन मूव दिया है। और काफ़ी अच्छा एक ट्रेड सेटअप भी यहाँ पे था। तो आई होप दोस्तों आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया, बाद में मैंने समझाया कि कैसे स्कैनर का लिंक मिलेगा, एंड अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख लिए, सो दैट यू गॉट द कंप्लीट लर्निंग आउट ऑफ इट। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, तो ये जो किताब है ना मेरा टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है, एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन।
ओके तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें ये किताब में मिलेगी। तो आप अमेजोन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए, अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, बार बार बोलते रहता हूँ मैं। एंड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, पुल बैक ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस और ऑल दिस थिंग्स, अगर आप उनको जो भी सीखना है, जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ये वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो। एंड ये चीज़ आई गेस मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि 60% से ज़्यादा जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइज दिस इज़ इनजस्टिस फ्रॉम यू गाइज, ओके। मैं तो मेरा पूरा काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना है ये चैनल को, अगर आप बार बार वीडियो देख रहे हो तो, ओके। एंड अगर आप डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना, सो दैट इट इंक्रीजेज माई मोटिवेशन, और जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले हम लोग नोटिफाई कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।